प्रयागराज के संगम तट पर पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से एक दिन पहले श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम के घाटों पर स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालु त्रिवेणी के पावन तट पर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। कल पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले का औपचारिक रूप से आगाज हो जाएगा। माघ मेले में पौष पूर्णिमा स्नान पर्व का खास महत्व है। पौष पूर्णिमा के मौके पर स्नान और दान विशेष फलदायी माना जाता है। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही त्रिवेणी के पावन तट पर एक महीना चलने वाला कल्पवास भी शुरू हो जाता है। प्रयागराज माघ मेले के पहले स्नान पर पौष पूर्णिमा को लेकर तैयारियां कैसी हैं, ये हम आपको संगम नोज से दिखा रहे हैं। देखिए, ये बड़ा एरिया जो है वो संगम नोज का है, जहां पर स्नानार्थी कल स्नान के लिए पहुंचेंगे, कल्पवासी स्नान के लिए पहुंचेंगे। तमाम जो साधु संत हैं माघ मेले में जो आए हुए हैं, चाहे खाक चौक की बात करें, आचार्यवाड़ा की बात करें या फिर दंडी सन्यासी, वो तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे और माँ त्रिवेणी की गोद में पुण्य की जो डुबकी है वो लगाएंगे। और उसके पहले का जो नजारा है वो किस तरीके का विहंगम नजारा है, वो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा जो मेला क्षेत्र है किस तरीके से बस चुका है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। गंगा और यमुना अदृश्य सरस्वती के बीच में जो संगम नोज का इलाका है वो किस तरीके से बसाया गया है वो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने जो आपको तस्वीर नजर आ रही है वो कल बहती हुई गंगा की तस्वीर है। पॉन्टून ब्रिजेस हैं और उसके दूसरे छोर पर जो है तमाम जो साधु संत हैं, माघ मेले में आए हुए कल्पवासी हैं, उनके शिविर आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ तैयारियां जो हैं एक दिन पहले घाटों को दुरुस्त करने की वो भी चल रही है। ट्रैक्टर से लेकर के जेसीबी जो मशीनें हैं वो एक तरीके से घाट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पौष पूर्णिमा पर्व पर पहुंचेंगे और त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे और यहीं से माघ मेले का औपचारिक तौर पर कहें तो आगाज हो जाएगा। और उसके पहले का जो संगम क्षेत्र का नजारा है वो किस तरीके का है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब कल पौष पूर्णिमा पर यहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे तो यहाँ की तस्वीर और यहाँ का नजारा किस तरीके का रहेगा वो आज से ही नजर आने लगा है। गुप्रान, जी मीडिया, प्रयागराज। और चलिए सीधे रुक करते हैं। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मयूर, हम देख रहे हैं सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें भी पूरे डिटेल बताई गई है कि क्या तैयारियां इस बार देखने को मिल रही है। फिलहाल आप तस्वीरें भी दिखाएं क्योंकि कल से शुरुआत हो रही है माघ मेले की। मयूर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल मयूर, तस्वीरें दिखाइए और साथ में क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस अब इंतजार कल सुबह का है क्योंकि कल से माघ शुरू हो रहा है, माघ मेला शुरू हो रहा है और स्नान भी कल है। हाँ बिल्कुल, देखिए लगभग 800 हेक्टेयर में यहाँ पूरा जो माघ मेले का आयोजन किया गया है, क्योंकि कुंभ से कंपेयर करें तो वो भव्यता दिव्यता तो नहीं देखने को मिलेगी, वो टेंट सिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग उससे मिलता जुलता या कहें कि मिनी कुंभ इसको बोल सकते हैं माघ मेला को, क्योंकि हर साल ये यहाँ पर होता है इस मौसम में। लेकिन इस बार की जो व्यवस्था है वो कुछ खास है। आप देखिए, ये प्रमुख द्वार है और इस तरीके के 7 द्वार यहाँ पर माघ मेले में एंट्रेंस के बनाए गए हैं। 7 अलग अलग रंग के हैं जो कि एक रेनबो को दर्शाते हैं। ये भगवा रंग का है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। और तैयारियों की अगर हम बात करें तो पीछे की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। जब कुंभ के समय आमतौर पर ये पूरा रास्ता भरा रहता था, यहाँ पर लाखों का फुटफॉल रोज होता था, लेकिन आज देखिए ये तस्वीर बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। और कल के दिन देखना होगा जब पौष मास का पहला स्नान है तो उसमें कितनी भीड़ आती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया या फिर अलग अलग राज्यों से भीड़ थोड़ी कम आने का अनुमान है। और पीछे की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि 7 पांटून पुल यहाँ पर बनाए गए हैं। इसी के साथ जो त्रिवेणी चिकित्सालय यहाँ पर बनाया गया, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे 2 इस तरीके के 20 बेड के बड़े अस्पताल यहाँ पे बनाए गए हैं। और पूरे मेला परिसर में लगभग 12 जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 20 से 25 एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात हैं जो कि आपकी सेवा में तत्पर रहेंगी। और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार के द्वारा इस बार विशेष इंतजामात किए गए हैं। आप देख सकते हैं दाहिने हाथ पर जो रास्ता है ये संगम की तरफ जाता है। और जब हम आज संगम नोज पर मौजूद थे तो लोग काफ़ी खुश थे। उनका कहना है कि हर साल जब हम माघ मेले में आते थे तो ऐसी व्यवस्था नहीं रहती थी, लेकिन इस बार क्योंकि पिछले साल कुंभ हुआ और कुंभ में जिस तरीके की व्यवस्थाएं रहीं उससे मिलती जुलती ही व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। 7 द्वार बनाए गए हैं, 7 पांटून पुल बनाए गए हैं। इसी के साथ 800 हेक्टेयर में जो पूरा ये मेला प्रांगण है
उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को डिप्यूट किया गया है। जो आमतौर पे प्रयागराज में पुलिस फोर्स रहती है उससे 20% ज़्यादा पुलिस लगाई गई है। एसएसएफ के साथ, सीआईएसएफ के साथ और तमाम यूपी एटीएस के साथ ही जो तमाम यूपी एटीएस के कमांडो हैं जिनकी तस्वीरें हमने सुबह दिखाई थी उनको भी यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया है। मयूर, ये कहा जा सकता है और ड्रोन से पूरे क्षेत्र की, बिल्कुल मयूर, ये कहा जा सकता है कि अब जैसा महाकुंभ था और अब माघ मेला भी अब इसकी शुरुआत हो गई है बहुत अच्छी तरीके से, जिसकी शुरुआत की है सीएम योगी ने भी बाकायदा शुरुआत से इस पर नजर रखी थी, समीक्षा बैठक ली थी। और अभी आज जो तस्वीर बदलती नजर आ रही है, आगे आने वाले दिनों में और ये भव्य नजर आने वाली है। हाँ देखिए, कल से इसकी शुरुआत हो रही है। जो कल्पवासी, देखिए मेन अगर मैं प्रमुखता से बात करूं तो जो कल्पवासी होते हैं ये आमतौर पे उनका त्यौहार है, उनका स्नान है, तो वो यहाँ पर अपना टेंट लगाकर, जिनको हम असल में सन्यासी कहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। तो कल से इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है, 6 स्नान प्रमुख स्नान होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मौनी अमावस्या का दिन होगा और जो मकर संक्रांति का दिन होगा, यानी कि 14 जनवरी और 18 जनवरी का जो बड़ा दिन होगा, उस दिन यहाँ पर लाखों लोग एक साथ यहाँ पर पहुंचेंगे जो कि देश भर से आएंगे। इसीलिए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी लगभग 42 जगह पर पूरे प्रयागराज में पार्किंग बनाई गई है। क्योंकि हमने कुंभ में देखा था कि जो दूसरे राज्यों से अपनी गाड़ियों से लोग आ गए थे, कई किलोमीटर लंबे जाम में वो फंसे थे, प्रयागराज के बाहर उनको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ी थी और पैदल कई किलोमीटर उनको आना पड़ा था। तो ऐसे में ऐसी अव्यवस्था ना हो, क्योंकि उतनी ज्यादा भीड़ होने का अनुमान नहीं है। लेकिन पिछले साल का जो माघ मेला था, इसके पहले का जो माघ मेला था, उससे ज्यादा भीड़ जरूर आएगी। तो उसमें कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो सरकार की तरफ से और मेला प्रशासन के जो अधिकारी उनकी तरफ से की गई है, चाहे वो सीपी हो यहाँ के या फिर जो मेला अधिकारी। मयूर, आप बने रहिए हमारे साथ।